चंदौली में सीआरपीएफ में डीआईजी पद पर तैनात राकेश कुमार सिंह की कहानी कर्तव्य और रचनात्मकता का अद्भुत संगम पेश करती है। बंदूक से देश सेवा करते करते जब कलम से उनका जुड़ाव हुआ तो एक सिपाही एक सफल लेखक बन गया। वर्ष 1994 में उन्होंने सुरक्षा बल में शामिल होकर देश सेवा की शुरुआत की, लेकिन ड्यूटी के बीच मिले सीमित समय में लेखन का शौक पनपता गया और धीरे धीरे यह जुनून में बदल गया। आज वह 11 पुस्तकों के लेखक बन चुके हैं, जिसमें उनके अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं झलकते हैं। संक्षिप्त बातचीत में राकेश कुमार ने बताया कि एक जवान की जिंदगी बेहद चुनौतीपूर्ण होती है, जहां लगातार दबाव और मानसिक तनाव के बीच खुद को संतुलित रखना पड़ता है। ऐसे में लेखन उनके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बना और यही उनकी व्यक्तित्व की नई पहचान बन गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का प्राथमिक कर्तव्य सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए देश की और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन खाली समय में वे अपने अनुभवों को शब्दों में ढालते रहे। उनकी नक्सल आंदोलन पर आधारित 2 पुस्तकों पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है, जो उनकी लेखनी की गंभीरता को दर्शाता है। जब कभी मुठभेड़ होता होगा और आप एक तरफ किताब और एक तरफ मुठभेड़, दोनों जब स्थितियां एक साथ रही होंगी, उस कंडीशन में आप कलम और जो है मुठभेड़ होता है उस समय तो हथियार ही होता है, और हम अधिकारी के रूप में अपने कर्मी जिसको लीड करते रहते हैं उनके सुरक्षा की परवाह करते हैं। उस समय किताब का ध्यान नहीं आता है। जो कभी कभी ऐसा होता है कि नक्सली मूवमेंट में काफ़ी मालूम होता है, जैसे लोगों का आरोप भी लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हो जाती है, हमारी ज़मीनों को छीन लिया जाता है। अगर इस कंडीशन में सीआरपीएफ या पुलिस कहाँ से छीनती है? उसी व्यथा के बारे में तो लिखा गया है। कोई करता है, कोई दूसरा महकमा होता होगा, दूसरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हमेशा दोष पुलिस पे लगता है। हम किसी का ज़मीन छीनने वहाँ क्यों जाएंगे? हमारा क्या इंटरेस्ट है? ना घर है, ना हमारा जगह है वहाँ पर। हम तो लोगों को सुविधा पहुँचाने के लिए जाते हैं। सर, अभी आपने एक पिछले महीने में लेखन की राह पुस्तक लिखी थी, उसमें नक्सल पे ज़्यादा आपने चर्चा किया था। और नक्सल पर चर्चा हुई थी क्योंकि आपको मालूम है कि 31 मार्च तक नक्सल मुक्त देश होना है। ये भारत सरकार का एक रिजॉल्व था, एक डिटर्मिनेशन था, क्यों कहिए एक प्रतिज्ञा थी, और लगभग भारत अब नक्सल मुक्त है। इस पर संसद में भी चर्चा किया गया गृह मंत्री महोदय द्वारा, और इसलिए लोगों का नक्सल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। और हमें खुशी है कि नक्सल के उन्मूलन में सीआरपीएफ, हमारी कोबरा बटालियन, और अभी भी हमारे काफ़ी सारी बटालियन देश के अन्य कोने में हैं जहाँ जो नक्सल से प्रभावित है, और उन्होंने बड़े ही प्रभावी भूमिका निभाई है। मैं खुद भी नक्सल क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में 3 साल रहा हूँ, 17 से 20, और उसके पहले भी मैं छत्तीसगढ़ में थे। मैं छत्तीसगढ़ में लगभग 6 साल की सेवाएं की हैं। क्या सर, नक्सल जो होते हैं, क्या ये प्रताड़ित होकर नक्सल बनते हैं या ये जन्मजात उसी की तरह? कोई प्रताड़ित होकर नक्सल बन जाए या जन्मजात बन जाए, इस पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी को भी असामाजिक कार्य या हिंसा करने का अधिकार तो कोई भी परिस्थिति नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं सर ऐसी परिस्थितियां बनती होंगी कि उनको हथियार उठाना पड़ता होगा। मैंने पहले ही कहा कि ऐसी परिस्थितियां बन ही नहीं सकती है जो दूसरे मानव के खिलाफ जाती है, उसके जान के उसकी हत्या करके कोई ऐसा चीज़ अचीव करना चाहते हैं। ऐसी तो कोई परिस्थितियां जीवन में नहीं होती। सबके जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन सब आदमी हथियार उतार के इसका समाधान तो ढूंढने लगे तो समाज में तो अराजकता फैल जाएगी। तो सर, नक्सल में जब आप 3 साल समय व्यतीत किए तो वहाँ का दयनीय स्थिति और लोगों की मानसिकता क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार वहाँ पर बहुत विकास का कार्य कर रही है, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य कर रही है, वहाँ उन क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है। जो उनकी मांग है उनको सुना जा रहा है। यह संभव है कि 2-3 दशक पहले, 4 दशक पहले कुछ क्षेत्र नेग्लेक्टेड रहे होंगे, उसके अपने कारण हो सकते हैं। उस समय दूरियां हो सकती है, बड़ी बीहड़ जंगल में रहते हों, शायद वहाँ प्रशासन नहीं पहुँच पाता हो, ये परिस्थितियाँ रही होंगी। मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि सरकार वहाँ विकास करने के जो योजनाएं है उसको क्रियान्वित कर रही है, और बड़े ही अच्छे ढंग से कर रही है। अच्छा, इस पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश किस पुस्तक की? वर्दी की लेखन की राह की? नहीं, वर्दी की परछाई पुस्तक से है कि आप पुलिस वाले को समझिए, हमारी व्यथा को समझिए, किस प्रकार हम सेवाएं दे रहे हैं।
इस मनोदशा को भी हमारे समझिए और हमारे हमको जानिए, क्योंकि हम समाज के का वो और प्रशासन का वो अभिन्न भाग हैं जिसको आपको जीवन में तो फेस करना ही पड़ता है। तो ये आवश्यक है कि नागरिक हमें समझे। ये लगातार जो है कि वर्दी की परछाई में आपने अभी कहा कि पुलिस के बारे में समझिए, लेकिन अभी जो पब्लिकली एक आरोप लगता है पुलिस के ऊपर, सिविल पुलिस के ऊपर, मैं केंद्रीय पुलिस को तो नहीं कह सकता, मैं उसमें थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि सिविल पुलिस पे एक आरोप लगता है कि वो लोग पब्लिक सेक्टर नहीं, वो लगातार जो चीज़ें हैं वहाँ एक बैलेंस बना के लोग काम करते हैं प्रशासनिक, और वो जो हमेशा जो है कि गरीब जनता जो है कि थाने में जाने से भी डरती है। हाँ, ये चीज़ें इसके बारे में आपने सही कहा कि जब तक लोग थाने में जाने से डरेंगे तब तक हम प्रभावी नहीं हो पाएंगे। डरा कर किसी को और कोई अपनी समस्या को लेके आने से हमारे पास हिचकता हो, डरता हो, तो वो एक अच्छा कंडीशन, आदर्श कंडीशन नहीं है। इसमें बदलाव होना चाहिए, बदल रहे हैं। इस राज्य की पुलिस भी इस दिशा में कदम उठा रही है, और इसलिए ऐसा सरकार ने भी क्या है उपाय किए हैं कि आपको थाने में जाने में आपको किसी तरह का डर लग रहा है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए, ऑनलाइन FIR भी करा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ों को सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जनता में कॉन्फिडेंस है, और ऐसा नहीं है कि थाने में जाने में लोगों को डरना चाहिए। पता नहीं ये मानसिकता कैसे बनी हुई है, थाने में ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि हम ऐसा कुछ होता है। सर, जो आम जनमानस जब जाती है थाने में तो वहाँ पर या तो उसको छोटी सी भी अगर समस्या होती है तो बैठा लिया जाता है। वहीं एक दबंग व्यक्ति का अगर कोई चीज उस तरह से हो जाता है, या रेपिस्ट हो या मर्डर किया, तो बात ये सामाजिक कुरीतियां हैं, और पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते होंगे और इसको हमें फेस करना पड़ेगा। इसके खिलाफ तो हम आप कंप्लेन करेंगे अधिकारियों को तो सुनवाई होती है। सर, आप आखिरी सर बात आप सब कि अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे चीज़ों को, सर आप इस देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, इसको मैसेज देने के लिए मैं छोटा आदमी हूँ, और समाज को मैसेज देने की बात नहीं है। हम सब मिलकर काम करें, पुलिस आपका साथी है। आपने सर लगभग 8 किताब का विवेचन हो चुका है, सर उस चीजें लेते हुए आपने एक समाज नहीं, मैं 11 किताबें लिख चुका हूं। तो मैंने कहा कि लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए, लोगों को संस्थाओं में विश्वास रखना चाहिए, संस्थाओं की कमी है तो उसको उजागर करके उसमें सुधार के उपाय करना चाहिए। हम ये कहना शुरू कर दें कि पुलिस है कि वो संवेदनशील नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, गरीब लोगों की बात नहीं सुनता है, तो इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें इस कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करना पड़ेगा, हमें सहयोग देना पड़ेगा, हमें सुझाव देने पड़ेंगे, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो वो भी करना चाहिए। तो अगर राज्य की सारी व्यवस्थाएं ठीक से कार्य कर